सब मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम है, यूथ विंग का यही दोस्त पैगाम है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पास में दूसरे जो है समाजी बुराइयां हमारा लाहे अमल, सोशल इविल्स आवर रोड मैप फॉर इरेडिकेशन, इसके लिए मैं हमारे बीच में त्रिवेणी आचार्य मैडम मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और वो जो है रेस्क्यू करते हैं, किन लोगों का रेस्क्यू करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो आपको आपके सामने वो सारी चीजें रखेगी और इंशाल्लाह समाजी बुराइयों को कैसे खत्म किया जा सकता है इस पे भी बात करेंगे। तो मैं जो है बहुत रिस्पेक्टफुल उसके साथ में उनसे जो है अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। ये ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं यूथ विंग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और महाराष्ट्र भर से पधारे हुए नौजवानों को मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए आप सबको आगे आना होगा, क्योंकि आप ही ये देश का भाग्य हो। आप यहाँ जो पधारे हुए हैं उसमें बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास जो बुराइयां फैली हुई है वो कहीं ना कहीं हमारा समाज का एक हिस्सा था और कोई मजबूरीवश ये बदनाम गलियों में फंस जाता है। मानव तस्करी ये हमारे समाज की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की बुराई है। ड्रग्स, वेपन और तीसरे नंबर पे आती है मानव तस्करी। बहुत हमारा देश और हमारे पड़ोसी देश वहां पे गरीबी, कास्ट सिस्टम, दहेज, उसकी वजह से गरीब की बच्चियां, गरीब महिलाएं दलाल के जो सपने दिखाते दलाल, बॉलीवुड में काम देने का, बड़े शहरों में काम देने का, और फंस जाती है और फिर वो बदनाम गली तक पहुंचती है। और जैसे अभी भाई ने बताया ये ड्रग्स, आप देखो ये सब जितने भी क्राइम है वो इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ गरीबी की वजह से ही बच्चियां और महिला किडनैप होके अनैतिक देह व्यवसाय में जाती है, ऐसा नहीं है। अभी अच्छे घराने की बच्चियां भी ये दलदल में फंस रही है, क्योंकि पहले जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तभी उनको एक नशेड़ी बना दिया जाता है और फिर उसको नशा चाहिए, इसीलिए उसके जो दलाल है, उसके जो एजेंट है, वो अपनी मनमानी करवाते हैं और इसमें हमारा युवा धन फंस रहा है। नहीं सिर्फ लड़कियां, लड़के को भी नशेड़ी बना के बाद में उनको चाइल्ड लेबर में, जैसे उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। एक बार अगर कोई लड़का ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो फिर वो लड़के को चाइल्ड लेबर में बेच देना, उनके पास सख्त मजदूरी करवाना, और फिर ये सब की जो यह वो चाइल्ड लेबर में जाते हैं या अनैतिक देह व्यवसाय में जाते हैं, उनके लिए कोई आखिरी उम्मीद नहीं बचती है। उनको लगता है ये बदनाम गली में फंस गए, अभी हमारा जीवन खत्म। मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है
मैं रेस्क्यू फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसकी को फाउंडर हूं। आज से 30-35 साल पहले मैं भी जवान थी, पत्रकार थी, एक फिल्मी हीरो बदनाम गलियों में राखी बंधवाने गए थे सेक्स वर्कर से, क्योंकि अभी हीरो है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए ये महिला, ये जो बच्चियां है वो मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, ऐसा नहीं। एक पब्लिसिटी के लिए गए थे। मैं एक पत्रकार थी और वहां पे गई और मुझे लगा कि मेरी बेटी उम्र की लड़की, मेरे माँ की उम्र की महिलाएं 2 वक्त की रोटी के लिए अपना पेट का, अपना जिस्म बेच रही है। मेरा उत्तरदायित्व क्या है? अगर हमारे देश में कोई महिला को 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म बेचना पड़े तो उससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए कोई नहीं थी। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनके लिए काम करना है। जब काम शुरू किया तो समाज से, रिश्तेदारों से, नेबर से, कम्युनिटी से विरोध तो होता है। जब आप कोई क्रांति की शुरुआत करोगे तो विरोध तो होना ही है, लेकिन आप डट के रहोगे तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। हम जितना भी हमारे से हो सके, यहाँ पे देखो, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगी, जैसे पूरे विश्व में 3 मिलियन महिलाएं और बच्चियां एक गुलामी में फंसी हुई है। हमारे देश में भी 3 लाख से ज्यादा बच्चियां और महिला ये बदनाम गलियों में फंसी हुई है। ये जो सामाजिक दूषण है उसको कम कैसे कर सकते? देखिए, मैंने 30 साल में 10,000 से ज्यादा जिंदगियां को वहां से मुक्त करवाई है और उसका पुनर्वसन किया है। महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, पालघर में हमारे पुनर्वसन केंद्र है। हम जाते हैं, पुलिस के साथ रेड करते हैं। जो वहां पे बच्ची महिलाएं हैं उसको हम पुलिस की मदद से रेस्क्यू करते हैं। कोर्ट के ऑर्डर से हमारे पुनर्वसन केंद्र में लाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनकी वहां पे उनको वही देह व्यवसाय में रखने के लिए उनको वहां पे ड्रग एडिक्टर बना दिया जाता है, अल्कोहलिक बना दिया जाता है, चेन स्मोकर बना दिया जाता है, ताकि कोई बच्ची और महिला सोचे ही नहीं बाहर निकलने का। तो हमारे शेल्टर में आती है तब डी एडिक्शन की ट्रीटमेंट भी हमें शुरू करनी पड़ती है, लीगल से लेके फिर डिप्रेशन, ट्रॉमा, कि अभी मेरे को कौन समाज मुझे अपनाएगा, अभी मैं कहाँ जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी। तो उसका एक काउंसलिंग शुरू होता है। तो हमारी संस्था ये सब काम करती है। आप यूथ को मैं अपील करती हूँ कि आप भी ये काम में जुड़ सकते हो। देखिए, हम बोलेंगे कि ये बड़प्पन है इनका, यूथ विंग का, कि यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया। लोग ये बात करने के लिए भी शर्माते हैं। सेक्स वर्कर या बदनाम गलिया या जो एक समाज की बुराई है फिर भी हमारे समाज में मौजूद है, हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी, इनके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे डिमांड है इसीलिए सप्लाई है, तो डिमांड कौन है? हमारा ही समाज के बच्चे, भाई, जो भी है। तो डिमांड को कैसे खत्म की जाए? आप यूथ अवेयरनेस खड़ी कर सकते हो। आप उसमें जो फंसे हैं बच्चियां और महिलाएं, उनको पुनर्वसन में मदद कैसे कर सकते हो? आप अवेयरनेस कैसे खड़ी कर सकते हो? आप सबको आगे आके इनके लिए काम करना पड़ेगा। औरंगाबाद के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों में ये बदनाम गलियां बन गई है और अलग अलग नाम से मसाज पार्लर, स्पा,
डांस बार, बियर बार, जो भी अलग अलग नाम से सब जगह पे रेड लाइट एरिया का नहीं होता है बोर्ड, लेकिन कोई भी बहाने से मानव तस्करी से महिलाएं और बच्चियों को लाके उनके पास जबरदस्ती उनका शोषण करना, उसके पास देह व्यवसाय करवाना हो यहाँ पे चल रहा है। उसके रोकने के लिए हम तो, मेरी अकेली से कुछ नहीं होने वाला है, आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पधारे हैं सबको आज से सोचना पड़ेगा कि वो बदनाम गली में हो सकती है कि हमारे ही समाज की, हमारे कोई रिश्तेदार की बच्ची हो, और उसको बचाने के लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आप आंख खुली रखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप कान खुला रखेंगे तो पता चलेगा। बहुत बार हमें फोन आते हैं कि यहाँ पे कहीं बीमार कुत्ता पड़ा है या कोई पिजन फंस गया है, लेकिन कभी ये फोन नहीं आता है कि हमारे सामने से कुछ बच्चे या बच्चियां को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके ट्रेन में कहीं दिख रहा है कि कोई भी एक फैमिली के साथ 4-5 बच्चे हैं जो उसकी फैमिली के नहीं लग रहे हो, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते, आप चाइल्ड लाइन के साथ जुड़ सकते, आप पुलिस के साथ जुड़ सकते, आप अपना हाथ बढ़ा सकते, आप सोशल अवेयरनेस खड़ी कर सकते हैं। मैं यूथ को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ा, अभी मोबाइल के बारे में बता रहे थे, अभी गुमराह करने के लिए, हमारे यूथ को गुमराह करने के लिए इंटरनेट, एक डिजिटल युग आया है। सबको पोर्नोग्राफी देखनी है, ऑनलाइन सेक्स, ये सब में हमारे बच्चे फंस रहे हैं। आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, आप आसपास के कम्युनिटी के बच्चे कहीं ऐसी बुराई में नहीं फंस रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप यूथ बहुत कुछ कर सकते हो, आप चेंज ला सकते हो, और हमें आप यूथ से बहुत अपेक्षा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये काम में आप हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।